आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई, यानी कि आत्मा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की व्याख्या की गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर प्रस्तावना के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाएं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। यहाँ से आपको तकरीबन 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रस्तावना चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर सेकेंड है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना पर, क्योंकि प्रस्तावना के ऊपर ही संविधान सभा को या संविधान निर्माण करने की बेस एक तैयार किया गया था। और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के बीच प्रस्तुत किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग से ही भारत की प्रस्तावना शुरू होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रमुख जो का निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख होते हैं, यानी भारत राज्य के जो प्रमुख होते हैं, उसका जो निर्धारित होता है एक निश्चित अवधि के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत भारत क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। यहाँ पर किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का समान महत्व होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डैश है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही यही होता है सभी धर्मों को समान महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है, यानी गणतंत्र क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होता है। यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व जो होते हैं वह वंशानुगत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्यार्थी, निम्नलिखित में से वह 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिला है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से घोषित की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का या भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है। यानी गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, यही गणतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, जबकि
ऑप्शन नंबर डी यानी लोक कल्याण भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा नहीं गया है या इसका जिक्र नहीं किया गया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।